आज आरिज़ ने अब्बू के सामने जो बातें कहीं उनसे उम्मीद जगी है, लेकिन मुझे डर है कि हमारी राह अभी भी बहुत मुश्किल होने वाली है। लड़का मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन बेटी की जिंदगी का फैसला करने से पहले मुझे उसके परिवार और उसके अतीत के बारे में जानना होगा। आपने आरिज़ की बात सुनी है? अब हमें उसकी अम्मी से भी मिलना चाहिए। शायद दोनों परिवारों को समझने से फैसला आसान हो जाए। मैं शागुफ्ता से मिलना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना होगा कि आरिज़ सच में अपनी बात पर कितना कायम है। अम्मी ने अगर आरिज़ की अम्मी से मिलने की बात मान ली तो शायद हमारे रिश्ते को पहली बार परिवार की तरफ से एक मौका मिलेगा। आज मायरा के अब्बू ने मुझे मना नहीं किया। शायद पहली बार मुझे लगा कि हमारी मोहब्बत को सच में एक मौका मिल सकता है। तुम्हारे चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है कोई खास बात हुई है। क्या मायरा के घर वालों ने तुम्हें कुछ जवाब दिया? अम्मी, उन्होंने अभी हाँ नहीं कही, लेकिन उन्होंने रिश्ता पूरी तरह ठुकराया भी नहीं। अब मुझे बस उनका भरोसा जीतना है। अगर मायरा तुम्हारी जिंदगी के लिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन बेटा, रिश्ता हमेशा परिवारों की इज्जत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अम्मी, मैं यही चाहता हूँ। मायरा को पाने के लिए मैं उसके परिवार को दुखी नहीं करना चाहता, बल्कि उनका बेटा बनकर भरोसा जीतना चाहता हूँ। अगर मायरा के घर वाले आरिज़ को स्वीकार कर लेते हैं तो मेरी सारी योजना खत्म हो जाएगी। मुझे अब पहले से ज्यादा सावधानी से खेलना होगा। आरिज़ को हराने के लिए कमजोरी नहीं, उसकी अच्छाई को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। अब सही मौका तलाशना पड़ेगा। शाहजेब, आजकल कॉलेज में तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से ज्यादा आरिज़ और मायरा के मामले पर क्यों लगा हुआ है? अब्बू, बात सिर्फ मायरा की नहीं है। मुझे लगता है आरिज़ कॉलेज के फैसलों में जरूरत से ज्यादा अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहा है। अगर तुम्हारे पास आरिज़ के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है तो उसके बारे में मेरे सामने कोई गलत इल्जाम मत लगाना। अब्बू, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, बस इतना कह रहा हूं कि आरिज़ की असली नीयत शायद उतनी साफ नहीं है जितनी दिखाई देती है। ठीक है, अगर तुम्हें इतना भरोसा है तो पहले सच साबित करो। बिना सबूत किसी की इज्जत खराब करने की कोशिश मत करना। अब्बू ने मुझे रोक दिया, लेकिन उन्होंने रास्ता बंद नहीं किया। मुझे बस ऐसा सबूत चाहिए जो मायरा के परिवार को खुद डरा दे। मेरी स्कॉलरशिप अचानक क्यों रोक दी गई? मैंने हर परीक्षा पास की है और फीस भरने के लिए मेरे पास कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। अगर मेरी स्कॉलरशिप वापस नहीं मिली तो मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। मैंने इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए की थी कि पढ़ाई जारी रख सकूं। तुम इतनी परेशानी में क्यों हो हमजा? अगर स्कॉलरशिप गलत तरीके से रोकी गई है तो मुझे पूरी बात बताओ, मैं जरूर मदद करूंगा। सर, मेरी स्कॉलरशिप बिना किसी वजह के रोक दी गई। सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। तुम चिंता मत करो, जब तक डॉक्यूमेंट्स सही हैं तुम्हारी स्कॉलरशिप ऐसे नहीं रुक सकती। मैं इस मामले की पूरी जांच करवाऊंगा। सर, आपने मेरी बात सुन ली, यही मेरे लिए बहुत बड़ी मदद है। अगर स्कॉलरशिप बच गई तो मैं अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ूंगा। शायद यही वजह है कि मुझे आरिज़ इतना पसंद है। वो सिर्फ मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता, ज़रूरतमंदों की सच में मदद करता है। आज मैंने आपको हमजा की मदद करते देखा। सच कहूँ तो उस वक्त मेरे दिल में आपके लिए सम्मान और भी बढ़ गया। मैंने बस वही किया जो सही लगा। हमजा मेहनती है और किसी की मजबूरी का फायदा उठाना मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। यही आपका स्वभाव मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि शाहजेब आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। शाहजेब जो करना चाहता है करने दो। मैं गलत काम नहीं करूंगा, इसलिए मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है।
तो आरिज ने हमजा की हाथ में ले लिया है। शायद यही मामला मेरे लिए सही मौका बन सकता है। अगर स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स में कोई छोटी सी गलती भी मिल जाए तो मैं आरिज पर नियम तोड़ने का इल्जाम लगा सकता हूं। इस फाइल में किसी ने बाद में बदलाव किया है। मुझे ओरिजिनल रिकॉर्ड देखना होगा, तभी पता चलेगा कि असली गलती किसने की है। सर, अगर किसी ने जानबूझकर रिकॉर्ड बदला है तो मेरा भविष्य बर्बाद हो सकता है। कृपया मुझे इस मामले में अकेला मत छोड़िए। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हमें गुस्से से नहीं, सबूतों से इस साजिश को सामने लाना होगा। अगर रिकॉर्ड में सचमुच बदलाव हुआ है तो यह गंभीर मामला है। आरिज, तुम मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और पूरी जांच रिपोर्ट दो। सर, मैं पूरी जांच करूंगा, लेकिन मुझे शक है कि किसी ने हमजा की स्कॉलरशिप जानबूझकर रोकी है। कोई वजह जरूर है। मुझे शक नहीं, सच चाहिए आरिज। अगर किसी ने कॉलेज रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की है तो मैं उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। अगर सिकंदर ने जांच शुरू कर दी तो मेरे लिए मुश्किल हो सकती है। अब मुझे आरिज के खिलाफ कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अगर शगुफ्ता से मुलाकात अच्छी रही तो शायद दोनों परिवार मायरा और आरिज के रिश्ते को समझने की शुरुआत कर सकेंगे। अम्मी, मैं चाहती हूँ कि आज आप शगुफ्ता अम्मी से खुलकर बात करें। शायद उनकी सोच समझने से हमारी परेशानी थोड़ी कम हो जाए। हम भी यही चाहते हैं कि बच्चों की खुशी के साथ परिवारों का भरोसा और सम्मान भी बना रहे। जी, इसलिए आज खुलकर बात करना ज़रूरी है। आपसे मिलकर खुशी हुई। आरिज ने मायरा के बारे में बहुत सम्मान से बात की है, इसलिए मैं भी इस रिश्ते को समझना चाहती हूँ। मायरा की सबसे अच्छी बात आरिज ने यही बताई कि वो अपने परिवार और पढ़ाई दोनों को लेकर बहुत जिम्मेदार हैं। हमें मायरा की खुशी की चिंता है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसकी जिंदगी का फैसला सोच समझकर हो। प्यार के साथ समझदारी भी जरूरी है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं भी नहीं चाहती कि मायरा सिर्फ आरिज की पसंद बनकर रहे। मैं चाहती हूँ वो हमारे परिवार की बेटी बने। अगर दोनों अम्मियाँ हमारी बात समझ रही हैं तो शायद अब्बू भी धीरे धीरे इस रिश्ते को स्वीकार करने के बारे में सोचेंगे। मैंने आपकी बातें सुन ली हैं। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है। क्या मायरा और आरिज इस रिश्ते की जिम्मेदारी समझते भी हैं? अगर बच्चे जिम्मेदारी समझते हैं तो परिवार का काम उन्हें रोकना, सही रास्ता दिखाना है। बाकी फैसला हमें सोचकर लेना होगा। मुझे पता चला शगुफ्ता अम्मी आपके घर गई थीं। बताओ मायरा, उन्होंने अब्बू से हमारे बारे में क्या बात की? अम्मी और शगुफ्ता अम्मी की बात अच्छी हुई, लेकिन अब्बू अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं है। हमें थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। मैं इंतज़ार कर सकता हूँ मायरा, लेकिन आज कॉलेज में हमजा की स्कॉलरशिप के मामले में कुछ बहुत अजीब सामने आया है। हमजा की स्कॉलरशिप में क्या हुआ? कहीं शाहजेब ने कोई परेशानी तो खड़ी नहीं की? मुझे उसके इरादे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे भी शक है कि किसी ने जानबूझकर डॉक्यूमेंट्स बदले हैं, लेकिन जब तक सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। अगर आरिज ने ये फाइल देख ली तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। मुझे उससे पहले ये डॉक्यूमेंट्स अपने कब्जे में लेने होंगे। मुझे ओरिजिनल फाइल आज मिल गई है। अगर इसमें कोई बदलाव नहीं था तो फिर किसी ने डुप्लीकेट रिकॉर्ड क्यों बनाया? ये ओरिजिनल रिकॉर्ड है और इसमें कोई गलती नहीं है। अब हमें पता लगाना होगा कि डुप्लीकेट फाइल किसने बनाई और किसके आदेश पर बनाई। उसके हाथ ही ओरिजिनल फाइल लग गई है। अगर उसने रिकॉर्ड्स मिलाए तो मेरा नाम सामने आ सकता है। अब मुझे बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। उसके हाथ ओरिजिनल फाइल लग गई है। अगर उसने रिकॉर्ड्स मिलाए तो मेरा नाम सामने आ सकता है। अब मुझे बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। अगर ये डॉक्यूमेंट सिकंदर के हाथ लग गया तो सिर्फ हमजा नहीं, मेरी पूरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी।